दोस्तों, मैं अर्चना अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बगल में लगी हुई घंटी को प्रेस कर सकते हैं मेरी आने वाली वीडियोज को देखने के लिए। दोस्तों, अगर बेल प्रेस करने के बावजूद भी आपको मेरी वीडियोज नहीं मिल रही है तो हिंदी साहित्य का जो प्रोफाइल पिक है उस पर क्लिक कीजिए। आपको वहाँ का उसका हिंदी साहित्य का प्लेलिस्ट खुल जाएगा और आप वहाँ से सारी वीडियोज को बहुत आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानी की अगली सीरीज में है आपका पंडित बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की कहानियाँ। इनका जन्म हुआ था 1869 में और मृत्यु हुई 1967 में। तो आइए देखते हैं इनकी कौन कौन सी कहानियां हैं। पहली कहानी है हार की जीत 1920 ईस्वी में। यह इनकी प्रथम कहानी है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी सन में दोस्तों? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है दो मित्र कवि की स्त्री। कवि की स्त्री के साथ साथ बता दूं दोस्तों मैं कि एक कवि की प्रेयसी नामक एक उपन्यास है जो इला चंद्र जोशी का है। उसके साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा। कवि की स्त्री कहानी है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की और कवि की प्रेयसी उपन्यास है इला चंद्र जोशी का। प्रेम तरु, एथेंस का सत्यार्थी, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी और अंतिम है तीर्थ यात्रा। तो देखिए दोस्तों, हम इसको कैसे याद करेंगे। हार की जीत, हार हो या जीत हो इसके बारे में कौन बात कर रहा है दोस्तों? दो मित्र। हार जीत को लेकर कि मैं जीत जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा, ऐसी बातें क्या कर रहे हैं? दो मित्र आपस में बातें कर रहे हैं। तो उनकी बातों को सुनकर जो कवि की स्त्री है, एक कवि होता है वो सामान्यवादी होता है, सबको समाज में, देश में, पूरे विश्व में वो समता की स्थापना करना चाहता है। तो कवि की स्त्री का भी भावना वैसी ही है। तो कवि की स्त्री क्या बोलती है? आप लोग कैसे मित्र हो? मित्रता में हार या जीत नहीं होती है। कौन समझाता है दोस्तों? कवि की स्त्री। और क्या समझाती है? प्रेम तरु के समान होता है जो दोनों मित्रों को बांधकर रखता है। और एथेंस का सत्यार्थी, यही सत्य है। एथेंस में या इंडिया तो इंडिया, एथेंस में भी यही सत्य है। क्या सत्य है? कि दो मित्रों में कभी हार जीत की भावना नहीं रहती है। और कवि की स्त्री समझाती है प्रेम तरु है। और यह इंडिया तो इंडिया, एथेंस में भी यही सत्य माना जाता है। लेकिन दोनों में से एक दोस्त समझाता है कि नहीं, कुछ लोग तो पत्थरों के सौदागर होते हैं। पत्थरों के सौदागर होते हैं मतलब पत्थर के समान होते हैं। उनको दोस्ती हो चाहे कुछ हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर कवि की स्त्री क्या कहती है? कमल की बेटी। कमल एक फूल है और कमल की बेटी फूल उसकी कली होगी ना दोस्तों। कमल की बेटी तो कमल की कली को बोलेंगे ना दोस्तों। तो कमल की बेटी अर्थात कमल की जो कली है वह लेकर तीनों लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। दो मित्र और कवि की स्त्री तीनों लोग मिलकर आपस में तीनों मिल जाते हैं और उनके मन में जो खटास रहती है उसको मिटा लेते हैं। और कमल की बेटी जो कली है उसको लेकर वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं इनकी प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन है। सुदर्शन, अधिकतर में सूल शब्द लगा हुआ है। सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, सुप्रभात, चार कहानियां, नगीना, पनघट और 10वां है परिवर्तन। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और हिंदी मित्रों के साथ शेयर करें ताकि मेरे वीडियोस का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।